नमस्कार। अत्यंत महत्वपूर्ण मिथुन राशि पर चर्चा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि सकारात्मक के साथ साथ कुछ नकारात्मक बदलाव जो चल रहे हैं और आने वाले कुछ समय में जो सकारात्मक पॉजिटिव प्रभाव मिथुन राशि वालों पर पड़ेंगे, उनको किस प्रकार से देखा जाएगा, उनके मायने क्या हैं, कौन से ग्रहों का बदलाव आपको हानिकारक या लाभदायक होगा। छोटा सा एक प्रयास किया है हमने आपको समझाने के लिए। इधर राहु केतु ये, और इधर राहु शनि, इधर केतु, इनके बदलाव और मंगल का बदलाव क्या सकारात्मक और क्या नकारात्मक देगा, आप इसको धीरे से 5 मिनट समझने की कोशिश करेंगे। आप सब लोग इतने अच्छे एनालिसिस करने वाले हैं, बड़े पढ़े लिखे लोग हैं। जब कमेंट करते हैं मुझे पता चलता है तो मुझे गर्व होता है कि हमारे जो दर्शक हैं वो हमें बीच बीच में हमारी जो गलतियां हैं, त्रुटियां हैं, उनको पकड़ते हैं। कई बार भाषा बोलते बोलते हमारे मुख से कुछ गलत निकल जाता है। कहीं साढ़े साथी शब्द को ढैया कह देते हैं और कभी ढैया को साढ़े साथी। ये जो एक भूल चूक का सिलसिला है, ये हम जानबूझ करके नहीं करते, गलती से निकल जाता है। तो आप ध्यान देंगे और मुझे खुशी है आप सभी लोग सब एजुकेटेड हैं, समझदार हैं, क्लास 1 अफसर, बड़े बड़े अच्छी नॉलेज वाले लोग हैं। मैं उन सभी लोगों को IAS, PCS अधिकारी, टेक्नोक्रेट्स, ब्यूरोक्रेट्स सबको एक बार और धन्यवाद देता हूं, जो बार बार समय समय पर फोन पर और कमेंट करके मेरा साहस वृद्धि करते हैं। तो आइए जानते हैं, अभी आने वाली 26 तारीख को मंगल का जो गोचर होगा वो यहाँ पर आ रहा है। मिथुन को पहले से ही 2 ग्रहों का त्रास झेलना पड़ रहा है। सप्तम भाव और दशम का स्वामी शत्रु भाव में 12th भाव उसमें चला गया। मंगल भी यही है। अब मंगल के परिवर्तन के मायने क्या होंगे जब मिथुन में आएंगे? सीधा सीधा परिणाम, मिथुन में मंगल आना राजयोग का सूचक भी कहा गया है, ये भूलना नहीं चाहिए। लेकिन अब इस दृष्टि का और इस दृष्टि का फल समझिए। मकर में जब मंगल का पूर्ण दृष्टि का समय आएगा, जब मिथुन में मंगल होगा, अष्टम भाव पर दृष्टि, ये मारक दृष्टि इसलिए नहीं होती क्योंकि ये उच्च भाव है मिथुन का। इसी उच्च भाव पर बृहस्पति की दृष्टि भी होगी। 12वें भाव में बैठे हुए जो बृहस्पति हैं, उनका रोल क्या है, उनकी हैसियत किस दृष्टि से आंकेंगे आप? आपके सप्तम और दशम भाव के स्वामी होकर यहां से जब दृष्टिपात करते हैं, एस्पेक्ट अष्टम भाव पर होगा मिथुन के, यहां पर मंगल का भी प्रभाव होगा। और ये दोनों मंगल और बृहस्पति मिथुन के लिए वरदान बनते हैं, क्योंकि बृहस्पति इन 2 भावों का स्वामी और मंगल मिथुन के लिए छठे और 11वें भाव का स्वामी। अपनी पूरी ताकत के साथ सेनापति जैसे रोल में होते हैं मंगल उस समय। ये बात अलग है कि यहां मिथुन राशि में शत्रु भाव है। शत्रु भाव लेकिन सशक्त क्यों माने जाते हैं लगन में? क्योंकि इन 2 भावों के स्वामी हैं। लेकिन जिन जिन भावों पर दृष्टि डालते हैं उनको हानि जरूर पहुंचाते हैं। पहली दृष्टि चतुर्थ भाव केतु, माता, आपके पशु, यानी कि जब मिथुन राशि वाला कोई गलती से हॉस्पिटल में भर्ती हो गया तो उसको डॉक्टर और नर्स कैसे मिलेंगे, ये केतु निर्धारित करेगा। ये चीज अच्छी नहीं कही जा सकती है। आपके मकान, जमीन, सवारी, प्रॉपर्टी, आपका कुत्ता, आपने घर में जो
बकरी, भेड़, ऊंट, खरगोश जो भी पाशु पाला हुआ है उसकी बीमारी का सूचक है। और मंगल जब चतुर्दशी में डालता है तो पशु की यानी कि जन, उसमें जान है, जीव जंतु का की मृत्यु का सूचक बनता है। माता के लिए कष्ट, लेकिन मैटीरियलिस्टिक जो चीजें हैं उनको नुकसान नहीं पहुंचाता, यानी कि अभी रेत, बजरी, सीमेंट तथा ईंटें या छोटा मोटा निर्माण कार्य, रेनोवेशन घर में कराने का पूरा योग उस समय तेजी से चलेगा जब आपका मंगल मिथुन में आ जाएगा। कुछ डिस्प्यूट और कुछ परेशानी भी देगा। क्यों देगा? क्योंकि मंगल का यहाँ पर शत्रु भाव है। साथ ही साथ इस भाव पर बृहस्पति की दृष्टि तो होगी, लेकिन वो शत्रु दृष्टि है। शत्रु दृष्टि के लिए आपको क्या करना है? गणेश जी की उपासना। मिथुन लगन, इसका स्वामी बुध, बुध के देवता, अधिपति, सब कुछ करता धरता, आधार, प्राणाधार स्वामी भगवान गणेश हैं, जो रिद्धि, सिद्धि, समृद्धि और प्रसिद्धि और बुद्धि के प्रदाता हैं। बुद्धि प्रदान करते हैं। ओम गणेशाय नमः, गं गणपतये नमः, ओम वक्रतुंडाय नमः। जिसने गणेश जी की आराधना की और हरे रंग का एक डार्क ग्रीन या लाइट हरा कपड़ा, उसकी शर्ट पहन सकते हैं आप, या हैंकी रख सकते हैं जिसमें कहीं हरे रंग का कुछ छोटा सा निशान हो, हरा ग्रीन कलर। गाय को हरा चारा खिलाना या गौ माता की तो 4 आटे के पेड़े बना करके उनके ऊपर चीनी और दूध का एक एक बूंद डाल करके प्रणाम करते हुए गौ माता को खिलाएं। अब इन मिथुन राशि वालों की हम बात करते हैं। ये अभी इस वर्ष और अगले वर्ष कई प्रकार के कष्टों से इसलिए घिरे रहेंगे क्योंकि मंगल यहाँ से हटेगा अक्टूबर में, यहाँ जाएगा, फिर कई महीने रहेगा, फिर वहां से लौटकर फिर वापस रेट्रोग्रेड मोशन में होगा। इस परिवर्तन को कई 100 सालों के बाद इस टाइप के परिवर्तन आते हैं। या सन 1990 में वृषभ में मंगल और धनु में शनि 8 महीने का पीरियड कम नहीं होता, जबकि 27-28 दिन के अंदर अंदर मंगल के को राशि परिवर्तन करना होता है। लेकिन इस वर्ष 2 चीज ध्यान दीजिए, इस साल का राजा मंगल है और वो मंगल अपनी कला से, अपनी छवि से, अपनी छटा से, अपने पराक्रम और पुरुषार्थ से पूरे वर्ष तहलका मचाने के लिए तैयार है। यही कारण है इस वर्ष का राजा मंगल हर जगह एक ही दुर्घटना हुई, आगजनी हो गई, जन आंदोलन, ये चीज संवत जब शुरू हुआ था तभी हमने बताई थी। धीरे धीरे वो एपिसोड आपको देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि मंगल जो है सत्ताओं के परिवर्तन करने का सूचक भी होता है। मंगल सत्ता परिवर्तन कराएगा और खास तौर से उनको कराएगा जिनके अष्टम, लगन, चतुर्थ और सप्तम भाव में मंगल की स्थिति होगी। मंगल जब अष्टम में आएगा, यहाँ मिथुन राशि होगी तो यहाँ वृश्चिक होगी, और जिनके लगन में मंगल होगा उनकी अष्टम दृष्टि यहाँ पर होगी, चाहे मिथुन हो या वृश्चिक हो। ये स्थिति अच्छी रहने वाली नहीं है। अब यहाँ जाने के बाद कई दिन तक यहाँ निवास करेंगे मंगल देवता और फिर यहीं आ जाएंगे और फिर दोबारा फिर यहीं जाएंगे। तो ये अतिचारी कहलाते हैं। अचानक वक्री, मार्गी, अस्त और युवावस्था, बालावस्था, कई ग्रहों की स्थिति कही गई है। जिसे मनुष्य के 3 भाग हैं, बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था।
ऐसे ही ग्रहों की भी बाल्यावस्था, उदय और अस्त की अवस्था, रेट्रोग्रेड मोशन के साथ साथ मंगल की डिग्री कम अंश पर होना या किसी शत्रु के द्वारा दृष्ट होना या शत्रु भाव से दूसरे स्थान को देखना, जैसे कि यहाँ देखता है, लेकिन यहाँ अशुभ प्रभाव नहीं देगा क्योंकि यहाँ पर मंगल की उच्च दृष्टि है और बृहस्पति से द्वारा दृष्ट है। इन बातों की हम चर्चा कर चुके। अब आइए हम इन दो ग्रहों को नहीं भूलना चाहिए। 11-12 नंबर में अभी जो राहु है वो नवम में आ जाएंगे आपके कुंभ राशि में, और वर्तमान समय में आपके भाग्य का विधाता बना हुआ जो शनि है वो आपके कर्म स्थान में आएगा। कभी भी कर्म स्थान में आया हुआ शनि जब से सृष्टि हुई है मिथुन को कभी कष्ट नहीं दिया। नौकरी जरूर देता है, नौकरी देता है, अच्छे कर्म कराता है, मेहनती होता है, उसके ट्रक चलते हैं, उसकी जमीन होती है, उसका साम्राज्य होता है, बड़े बड़े पदों पर। मैंने ज्यादातर यहाँ शनि जिसका है उनको न्यायाधीश जैसे बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए देखा है। वो बात अलग है कि वो विवादों में अक्सर रहते हैं, विवादों में उनका वास्ता विवादों से रहता है क्योंकि कर्म स्थान पर आपके अष्टम भाव का स्वामी है यहाँ, और इसकी दृष्टि द्वादश भी है तो चतुर्थ दृष्टि भी है। सारी दृष्टियां अच्छी हैं, लेकिन मिथुन के लिए ये जो भाव है 12वें भाव की दृष्टि, इसको अच्छा नहीं कह सकते। और इन दोनों का मात्र 1.5 महीने के अंदर इन 30 अंश को राहु इधर पार करके आएंगे और शनि पार करके इधर जाएंगे मिथुन राशि के लिए दशम भाव। तो कुल मिलाकर के देखिए 18 मई 2025 तक तो ये पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। मंगल की दृष्टियां होंगी, अनुकूल प्रभाव केवल शनि दे रहा है 29 मार्च 2025 तक, लेकिन मंगल की ये जो दृष्टियां हैं कर्क पर और मिथुन पर दो बार मिथुन और कर्क की एक बार तो चलता है, लेकिन यहाँ जो इस वर्ष समीकरण बना है वो डबल मिथुन में आने के बाद फिर मकर को प्रभावित करना, कर्क राशि में मंगल आना, फिर इसको प्रभावित करना। तो ये जो आंख मिचौनी का सिलसिला है ये मिथुन के लिए बनता और बिगड़ता रहेगा। इसलिए आपको लाइफ स्टाइल बदलनी है, झगड़ा नहीं करना है, संतोष के साथ अपने कार्य को करोगे। उद्विग्नता, बेचैनी, अशांति, तनाव, एंजाइटी, जल्दबाजी नहीं करना। आप लोग डिसीजन मेकिंग नहीं हो, डिसीजन लेने की आदत डालनी होगी। और सकारात्मक पहलू जो स्टूडेंट हैं उनके लिए अच्छे परिणाम देने वाला ग्रह भी होगा, लेकिन जो वृद्ध जन है, सीनियर सिटीजन है, उनको इन्फेक्शन से संबंधित जुड़ी हुई समस्याएं जरूर रहेंगी। इस पर गंभीरता से ध्यान देंगे और गणेश जी की उपासना आपके लिए वरदान साबित होगी। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।